क्या सच में आज भी शनिवार वाड़ा से एक बच्चे की चीख सुनाई देती है? हमारे देश में कई ऐसे जगह है जिसे हम हॉन्टेड बुलाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे है जहां हॉरर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास बन के रह जाता है। पुणे के दिल में एक पुराना किला है। उस किले का नाम है शनिवार वाड़ा। दिन के टाइम में ये एक हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंटल जगह है जहां तस्वीरें लिए जाते हैं, लेकिन शाम और रात होते ही ये जगह सुनसान हो जाता है और एक चीख सुनाई देती है, एक बच्चे की चीख जो हर रात को ये कहता है कि काका मला वाचवा। शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित एक हिस्टोरिक जगह है। इसे 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर के ताकतवर पेशवा के लिए बनाया गया था। एक वक्त था जब ये जगह राजनीति, तख्त और शाही जिंदगी के लिए जाना जाता था। यहाँ फैसले होते थे, ताकतवर लोग मिलते थे और यहाँ तकदीरें बदलती थी। लेकिन इस महल के अंदर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज तक लोगों के दिल में खौफ पैदा करता है। इस कहानी के बीच में था एक जवान लड़का जिसका नाम था नारायण राव पेशवा। बहुत ही छोटी उम्र में वो सत्ता के सबसे बड़े पद पर बैठा। सिर्फ 16 साल की उम्र में नारायण राव एक पेशवा बना। लेकिन इतने कम उम्र में तख्त मिलना अक्सर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लाती, इसके साथ आती है दुश्मनी। और शनिवार वाड़ा में धीरे धीरे ये दुश्मनी साजिश में बदल रहा था। इतिहास के मुताबिक नारायण राव के अपने ही परिवार में तनाव था। उनका अंकल जो रघुनाथ राव था और रघुनाथ राव की बीवी आनंदीबाई दोनों ये नहीं चाहते थे कि नारायण राव तख्त पर बैठे। दिन ब दिन रघुनाथ राव और उसकी बीवी आनंदीबाई का फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था। वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द नारायण राव को तख्त से हटाया जाए। वो जी जान लड़ा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे और फाइनली उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने एक मैसेज भेजा जिसमें ये लिखा था धारा, और ये चिट्ठी जो है अपने सिपाही तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। लेकिन सिपाही तक पहुंचाते पहुंचाते धारा के बदले सिपाही को मिला एक मैसेज जिसमें लिखा था मारा। अब धारा जो है इसका ये मतलब है कैप्चर, मतलब उस आदमी को जेल में डाल दो। लेकिन मारा का ये मतलब है मार दो, हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। एक रात शनिवार वाड़ा में अफरा तफरी मच गया। सिपाही जो है वो महल में घुस गए और नारायण राव के पीछे भागने लगे। नारायण राव महल के गलियारों में भागते जा रहा था अपने जान बचाने के लिए। भागते भागते वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। लोगों का ये कहना है कि नारायण राव मरते वक्त चिल्ला रहा था काका मला वाचवा। इसका ये मतलब है कि अंकल मुझे बचाओ। उसकी चीखें जो है दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। उस रात सिपाहियों ने नारायण राव को पकड़ लिया और लोग कहते हैं कि उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिली। लोगों का ये कहना है कि नारायण राव को सिर्फ मारा नहीं गया था, पर उसके पूरे जिस्म को काट कर फेंक दिया गया था। लेकिन कुछ कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां मौत से शुरू होती है। और उस रात के बाद शनिवार वाड़ा जैसे एक श्रापित जगह हो गया था। उसे पाप का निशान माना जाता था। लोगों का मानना है कि आज तक उस रात की चीख कभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि आज भी खास करके रात के वक्त शनिवार वाड़ा के अंदर एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो मदद मांग रही होती है, एक आवाज जो शायद कभी सुकून ना पा सके। और वो आवाज आज भी कहता है काका मला वाचवा। सालों से लोग शनिवार वाड़ा जा रहे हैं, लेकिन वहां के लोग
सिक्योरिटी गार्ड्स और यहाँ तक कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भी ये कहा कि शनिवार वाड़ा में उन्हें एक अलग सा महसूस होता है, जैसे ठंड सा लग रहा हो, जैसे कोई गलियारों में चल रहा हो, आवाजें सुनाई देना। लेकिन जब मुड़ के देखे तो वहां कोई नहीं रहता। लेकिन सबसे दर्दनाक बात जो सभी लोग ने कहा है कि एक बच्चे की आवाज जो रात को आती है और वो बच्चा आज तक मदद मांगता है और वो यही कहता है कि काका मला वाचवा। शायद ये सिर्फ एक लेजेंड हो या लोगों का डर, या शायद शनिवार वाड़ा के पत्थरों में सच में एक आत्मा बंद हो, एक ऐसी आत्मा जो अपनी जिंदगी की आखिरी पल बार बार जी रहे हैं। अगर आप शनिवार वाड़ा गए और अगर आपको ये आवाजें सुनाई दी तो ध्यान से सुनना, शायद आपको वही बच्चे की आवाज आएगी जो कहता है काका मला वाचवा। मेरा नाम विलिस है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।